नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्री गोधाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे गौ रक्षक सम्राट दिलीप का गौ प्रेम। तो इसे समझने के लिए आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें दिलीप का गौ प्रेम। गवाम सेवा तो कर्तव्यम गृहस्थो पुण्यलेप्सुभि गवाम सेवा परो यस्तु तस्या श्री वर्तते अचिरायतः। अर्थ प्रत्येक पुण्य की इच्छा रखने वाला सदगृहस्थ को गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो नित्य भक्ति से गायों की सेवा करता है उसकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। जब सम्राट के आगे आगे सत्य परशुता बाल बच्चा छोटे देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। वहां से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोगों भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी का सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और देखिए जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य परशुदा बाल बच्चा छोटे दूध मुहे बसडे वाली नंदिनी आश्रम को लौटती तो सम्राज्ञी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट पान कराने के बाद दूध दी जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित घास खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुगमन करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए दूसरी दिशा में भटक गई। तभी उन्हें नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जकड़ नीचेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और मंत्र रुद्ध भीषण गुंजन की भांति विफल आक्रोश से भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की बाड़ी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्ष को उखाड़ देने वाला प्रबंधन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहावृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के
देव दानवों की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भाई और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती। नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुँहे बसड़े का स्मरण कर करुणा विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह अपने शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेला कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगते हो। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्ति से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहो तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसीलिए तुम अपने शुभ भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करने शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। भगवान शंकर के अनुसार सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा और अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं इसे तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे क्षत विनाश का विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। सिंह के स्वीकृति देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान
आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रस्ताव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। इस कथा की आश्रय यह है, स्वार्थ में किए गए समर्पण से भक्ति व शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तप, त्याग और संघर्ष के बिना संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। गाय जो अपना सब कुछ इस सृष्टि को प्रदान कर मानव जीवन का कल्याण करती है, उसकी सदा रक्षा व सम्मान करना चाहिए, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात नंदिनी ने तथास्तु कहकर उन्हें पत्ते के दोने में अपना दूध धोकर पीने लेने की आज्ञा दी, अर्थात गोमाता के आशीर्वाद एवं दुग्धपान से संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है। इस प्रकार गाय के साथ राज के द्वारा तप किए जाने से उसके अंदर स्थित रजोगुण का नाश हुआ तथा सतोगुण का सृजन हुआ। दुग्वा पय पत्र फुटे त्वदीयम पुत्रोपभक्षति तमादिदेश। राजा ने निवेदन किया, माँ बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मन से धेनु राजा के आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और उनकी गो भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गो भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। अर्थात गाय के दूध पर पहला हक उसके बछड़े का है, जिससे उसके वंश का वृद्धि व पालन होता है। दूसरा हक अग्निदेव का है, जिससे सृष्टि का सृजन होता है। तीसरा हक सेवा का होता है। इस मर्यादा का पालन करने वाले ही धर्म निष्ठा गो भक्त कहलाते हैं। इसके विपरीत गाय के बछड़े का हक सहित दूध निकालकर पीना हिंसा माना जाता है और बिना यज्ञ आहुति दिए अर्थात यज्ञ भगवान को समर्पित किए बिना ग्रहण किया जाना अधर्म माना जाता है। तो मित्रों, इस भाग को यहीं समाप्त करता हूँ और प्रत्येक भाग की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय जयकार।